और मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी, प्रोफेसर वीरेंद्र जी आए और अपने शब्द बोले या वही हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, भविष्य के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा साहब, हमारे बहुत ही विद्वान प्रवक्ता श्री प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह जी और हमारे जुझारू धर्मात्मा श्री एमएलए सुभाष गांगुली जी, मंच पर सभी सम्मानित नेतागण, सभागार में उपस्थित सभी मेरे जींद विधानसभा के सभी नागरिक मतदाताओं, मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं, प्रणाम करता हूं। आज हमारे बीच में श्रीमान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने सतपाल ब्रह्मचारी जैसे कार्यकर्ता को टिकट दिया हो, ऐसे माननीय भूपेंद्र हुड्डा साहब को भी मैं प्रणाम करता हूं। कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी, कांग्रेस हाई कमान का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ में साथियों, जींद विधानसभा में मैं कहना चाहता हूं, लोग कहते थे कि जींद हमारा कमजोर है, लेकिन आज आपने दिखा दिया जींद किसी से कमजोर नहीं है। मैं सभी नेताओं से बहुत विनम्र आग्रह करना चाहता हूं, पूरा जोर लगा दीजिए। अगले आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा साहब जिसके मुख्यमंत्री होंगे और हरियाणा नंबर 1 होगा। मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि भाई सोनीपत लोकसभा में अब किसी का मुकाबला नहीं है। आप लोगों की कृपा से सतपाल ब्रह्मचारी नंबर 1 है। मैं इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूं श्रीमान भूपेंद्र हुड्डा जी को और मेरे नौजवान साथी जो पूरा विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे जीत का, दीपेंद्र हुड्डा जी को, जिन्होंने मेरे जैसे एक कार्यकर्ता को ये टिकट दे करके जीत का सम्मान किया है। इतिहास में पहली बार जब से देश आजाद हुआ है, पहली बार कांग्रेस का टिकट मिला है। ये जींद वासियों की जीत है, जींद वासियों का सम्मान है। ये सम्मान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, आप सभी जींद वासियों से आग्रह करना चाहता हूं, सतपाल ब्रह्मचारी आपका है। आपने जो विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास को डगमगाने नहीं दूंगा, उस विश्वास से हिलूंगा नहीं। आपका विश्वास हमेशा सिर माथे रहेगा और इस विश्वास पे खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं पुनः मंच पर आदरणीय संतजन भी हैं, सभी नेता हैं, सबको प्रणाम करता हूं। मातृशक्ति है, सेवा दल है, युवा कांग्रेस है और सभी हमारे एनडीए के सभी संगठन यहाँ पर हैं, कम्युनिस्ट यहाँ पर हैं, आम पार्टी के यहाँ पर हैं, अन्य पार्टियों के यहाँ पर हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं को प्रणाम करना चाहता हूँ। कार्यकर्ता नींव है कांग्रेस की और कांग्रेस हमेशा आपका सम्मान करेगी, सतपाल ब्रह्मचारी सम्मान करेगा। जय कांग्रेस, जय। भारतीय जनता पार्टी एक धोखा है, धक्का मारा मौका है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद। आप भी प्लीज साइड में आ जाओ, पीछे आदमी बैठे, आप भी आ जाओ यार, इधर आ जाओ भाई, आप तभी भाई अपनी जगह लेना, पीछे महिलाएं बैठी है तुम्हारे कृपया शांत हो जाइए।
भाई ऐसा करो, दूसरे को चुप मत करो, तुम खुद चुप हो जाओ। कोई दूसरे को चुप न करे, ना बिठाए ना, खुद चुप हो जाओ। यहाँ से सोनीपत लोकसभा के हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार माननीय सतपाल ब्रह्मचारी जी और संविदा से विधायक सुभाष जी व पूर्व विधायकगण और सभी जींद जिला के वरिष्ठ हमारे कांग्रेस साथी, सम्मानित मंच व उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति व पत्रकार बंधु, देखिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं लोकसभा के चुनाव, और लोकसभा का चुनाव पूरे देश में हो रहा है और उसके लिए एक अलायंस बना है, इंडिया अलायंस, गठबंधन बना है। हालांकि कांग्रेस खुद में सक्षम हर जगह हर पूरे उसमें लड़ सकती थी, लेकिन कुछ पार्टियां, काफी पार्टियां इकट्ठे होकर लड़ रही हैं। क्या मकसद है उन पार्टियों का? उन पार्टियों का मकसद एक ही है कि हमारा जो आजादी के बाद संविधान बना, उस संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी। इस वास्ते ये गठबंधन बना है, अलायंस, और पूरे देश में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। जहां तक सवाल है हरियाणा का और लोकसभा के चुनाव का, उधर आवाज नहीं जा रही भाई, माइक से क्या होगा, न्याय से नहीं जा रही, या तो पीछे माइक लगवाते तो लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र बना है, मैनिफेस्टो जो बना है, उसमें हर वर्ग के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैनिफेस्टो बना है, खड़गे जी के नेतृत्व में, उसमें हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान है, चाहे नौजवान है, चाहे महिला है, चाहे मजदूर है, उनके लिए अलग अलग प्रावधान किया है। और जो बेरोजगार है उसके लिए, बेरोजगार को जो अप्रेंटिसशिप है उसको 1 लाख रुपए मिलेगी साल की। इसी प्रकार से जो घर में सबसे वरिष्ठ महिला है उसको 1 लाख रुपए साल का मिलेगा। इसी प्रकार से मनरेगा की मजदूरी जो है 400 से कम नहीं मिलेगी। इसी प्रकार से किसान को MSP की गारंटी दी जाएगी और कर्जा माफी से लेके कर्ज मुक्त तक किया जाएगा, जो किसानों की डिमांड है। इस प्रकार बहुत सी है, मोटी मोटी है, सब आपके पास से पहुंच जाएगा। ब्रह्मचारी जी की घर तक पहुंचाएंगे। मैं इस वास्ते कह रहा हूँ कि आप सब जो प्रमुख आदमी हो, चुनाव आपने लड़ना है। ये तो कि कहाँ जा सकेंगे, लेकिन आपको घर घर जाना है और ये संदेश लेके जाना है आपको कि भाई ये है। लेकिन मैं खास तौर पे यहाँ आया हूँ जींद में। ये जो लोकसभा का चुनाव है ना, ये अकेला लोकसभा का चुनाव नहीं है भाई। ये फैसला करेगा कि आगे जो 3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, 3-4 महीने में विधानसभा के, वो कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, उसका फैसला करेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सारे हरियाणा में घूम के आया हूँ। 36 बिरादरी ने अपना मन बना लिया है कि आने वाली सरकार जो हरियाणा में कांग्रेस की बनेगी। और वैसे तो बहुत सारी बात है, एक मोटी मोटी बात जो हम कह चुके हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब पूछ सकते हैं आपसे लोग, भैया ठीक है, तो बता दिया आपने केंद्र की और यहाँ की सरकार बनेगी तो आप लोग क्या करोगे। तो मैं 5-4 मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, जो कहते हैं वो करते हैं। जैसे पहले
बिजली के बिल जगह माफी नहीं हो सकते। एक कल से 1600 करोड़ बिजली के बिल माफी, तो जी को बहुत फायदा होगा। हम करेंगे भाई, हमारी सरकार बनते ही बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये महीना करेंगे, 6,000 रुपये 6,000 रुपये की। इसी प्रकार से गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे हम। और जो गैस का सिलेंडर है 2014 में 400 रुपये का था, अब 1200 का हो गया। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो गैस के सिलेंडर का भाव 500 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा। और आपको पता है बेरोजगारी कितनी है यहाँ पर हरियाणा में, मैं बताऊंगा आपको। इस बात की मेरे को टीस है, 2 लाख जो है इन्होंने नौकरियां पक्की खाली छोड़ रखी है, लगाए नहीं है। तो 1 साल के अंदर 2 लाख नौकरियां हरियाणा की लगाएंगे और 30 लाख के लिए नौकरियां लगेंगी। इसी प्रकार से जो हमने 4 लाख जो है 100 गज के प्लॉट दिए गरीब आदमी को डेवलप करके, लेकिन इन्होंने एक प्लॉट दिया तो भाई 10 साल में बता दो, गांव का नाम बता दो, तो वही स्कीम लागू करेंगे हम। इसी प्रकार से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे हम। और ये जो खेल खिलाड़ियों के साथ मजाक हो रहा है, वो जो नीति थी हमारी पदक लाओ पद पाओ, वो फिर से चालू करेंगे। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि लेट हो रहे हो आप, भाई मेरे मन में टीस और कुछ नहीं, मैं क्यों घूम रहा हूँ आपसे, क्योंकि मेरे मन में टीस है। क्या है कि 2014 में मेरा हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में और भाई खेल और खिलाड़ी में और नौकरी देने में नंबर 1 था पूरे देश में। आज नंबर 1 की चीज में हो गया भाई बेरोजगारी में। मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। महंगाई में और अपराध में आप रोज देख रहे हैं, रोज तमाशा हो रहा है। अपराधी फिरौती मांग रहे हैं, कहीं कत्ल हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। ऐसा लगता है प्रदेश में सरकार ही नहीं, हमारी बहन बेटियों की इज्जत ही नहीं है। तो ये है, तो ये केस है भाई, इसको करना है। तो ये मैंने जो बताया आपका, ये काम हम करेंगे। बात जब भी होगा कि हरियाणा को फिर से नंबर 1 बनाना है। अब बेरोजगारी है, बेरोजगारी में रोजगार देने में हरियाणा नंबर 1 था। एक और खोल रखा है कौशल रोजगार निगम, उसमें ना तो पक्की नौकरी है, ना कोई मेरिट है, ना कोई पेंशन है, ना कोई रिजर्वेशन है, ठेके पे कर रहे हैं। बस युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की जा रही है। और जिस तरह अग्निवीर क्या किया इन्होंने, अग्निपथ अग्निवीर क्या यही है कि 18 साल का लड़का भर्ती होगा, 22 साल को वापस आ जाएगा। क्या करेगा भाई उसके बाद? ये आपके सामने है कौशल रोजगार निगम। तो इसी वास्ते मैंने कहा 2 लाख बनते ही 1 साल के अंदर जो खाली पद छोड़ रखे हैं 2 लाख हम पद करेंगे। आज तो ऐसी परिस्थिति हुई है हरियाणा में, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। कहाँ जाएंगे? एक मिनट, कहाँ जाएंगे कर्मचारी? और कानून व्यवस्था का जैसे मैंने बताया अपराध का, आपको याद होगा 2005 में हमारी सरकार बनी थी, उससे पहले भी ऐसी परिस्थिति थी। जेलों से बदमाश जो जेल से राज चला रहे थे, मैंने कह दिया था बनते ही अपराधी या तो अपराध छोड़ जाओ या हरियाणा छोड़ जाओ। तो आज फिर कहने जा रहा हूँ, कांग्रेस से सरकार आता है भाई बदमाशों को हरियाणा में रहने देंगे, जब तो विकास करेंगे, जब तो हम आगे प्रगति करेंगे। और भाई इसी वास्ते तो आप लोगों को बहुत अच्छा उम्मीदवार दिया है। ये उम्मीदवार हमारे सत्तार भंडारी जी, भाई मैं आज से नहीं बहुत साल से जानता हूँ इनको। जब मैं गंगा में डूबा था वहाँ हरिद्वार में, जब मेरी हुई थी, इन्होंने बहुत मदद करी हमारी। और उस समय से मैं इनके संपर्क पे हूँ। बहुत ही स्वच्छ आदमी हैं, ईमानदार हैं, लगनशील हैं। आपकी आवाज़ लोकसभा में पूरे जोर शोर से उठाएंगे। तो मेरा एक ही निवेदन है, पिछली बार तो मैं लड़ा था यहाँ से, कसर छोड़ दी रह गई, कुछ भी हालात थे। लेकिन अब का जो है जो मेरा मार्जिन था उससे दुगने से जिताना है इनको, बताओगे ना? गुजरात जितना है 3,24,000 जिताओगे।
बता दो भाई, हाथ खड़े कर बता दो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हाँ आओ जी। बाहर कटो आगा चलो चलो जी चलो चलो भाई चलो चलो टाउन हॉल अच्छा बताने ठीक है जी।